ऑटिज्म क्या है ये आपको पता होगा, अपने आसपास देखिए। आज की तारीख में भारत में हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है और हर 10 में से एक बच्चे को एडीएचडी है। मेरे उम्र के लोग याद करें, जब हम स्कूल में जाया करते थे आज से 40 साल पहले, तब ऑटिज्म एडीएचडी था ही नहीं। और आज अगर अमेरिका की बात करें, हर 31 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है और हर 7 में से एक बच्चा एडीएचडी का पेशेंट है। तो इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ऐसे बच्चे जो एबनॉर्मल माने जाते हैं मेंटली, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल स्कूल में पढ़ नहीं सकते, उनको 24 घंटे किसी न किसी की केयर टेकर की जरूरत पड़ती है और जिंदगी भर ऐसे ही चलने वाला है, ऐसा बोला जाता है। तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से अमंग ऑल द डिजीज इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो रिपोर्ट अभी आई है, मैकॉले फाउंडेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ऑटिज्म इतने तेजी से क्यों फैल रहा है, क्यों बढ़ रहा है देश में भी और दुनिया में भी। लेकिन जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट आप तक पहुंची नहीं है। मैं आपको ये रिपोर्ट बता देता हूं। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, 2000 पेरेंट्स ऑटिज्म और एडीएचडी के पेरेंट्स जो मुझसे यानी कि कान प्रोटोकॉल से जुड़े हैं, कान प्रोटोकॉल का मतलब क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, उनके लिए ये रिपोर्ट नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो इस रिपोर्ट में आया है वही बात आज से 6 महीने पहले हमारे 2000 पेरेंट्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने अपने कैन प्रोटोकॉल के माध्यम से ये सारी बातें बता दी थी। इस महीने की शुरुआत में 2 अक्टूबर को हमारे 500 के लगभग पार्टिसिपेंट जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, उनको बताया वो अब मैकॉले फाउंडेशन रिपोर्ट के माध्यम से भी और डिटेल में जान सकते हैं। ये रिपोर्ट क्या है पर थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ये रिपोर्ट की जो एक इंटरेस्टिंग ग्राफ है वो आपके सामने है, और इस ग्राफ को ध्यान से देखें। 1970 के आसपास, द टाइम व्हेन आई वाज बोर्न, अबाउट 1973 में पैदा हुआ था। और याद करें मेरी उम्र के लोग, एक ऐसा टाइम था जब ऑटिज्म एडीएचडी हुआ ही नहीं करता था, लगभग 0। और या फिर इस आंकड़े के माध्यम से, ये यूएस का आंकड़ा है, हर 10,000 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट हुआ करता था। 1970 की बात कर रहा हूं। लेकिन आप देख रहे हैं ग्राफ, 1995 में वही हर 1000 में से एक बच्चा को ऑटिज्म होता था और 2000 आते आते हर 150 में से एक बच्चा, और ऐसे करते करते आप देख रहे हैं ग्राफ बढ़ता जा रहा है जैसे कि साल बढ़ते जा रहे हैं। एंड फाइनली 2025 आज जहां पे हम खड़े हैं, हर 31 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता है। यूएस का आंकड़ा, और मैंने बताया भारत का आंकड़ा, हर 100 में से लगभग 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता है आज की तारीख में। और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि एक चीज जो एक नॉन एग्जिस्टेंट थी एक टाइम पे, और वो इतना ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है, इसके पीछे का कारण क्या है? ये कारण क्या है, यही ढूंढने का काम किया मैकॉले फाउंडेशन ने। जो भी कारण इन्होंने बताया वो सारे कारण हमारे जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स जो जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल के ग्रुप को ज्वाइन किया, उन सबको पता है। और लेकिन इन ये मैकॉले ग्रुप को, मैकॉले फाउंडेशन को इस तरह के रिसर्च के लिए करोड़ों का डोनेशन मिलता है, जबकि हमने यही वाला रिसर्च अपने खुद के पैसे से करके पहले ही आप तक पहुंचा दिया था। और जो नए मुझसे जुड़े हैं उनको अब मैं बता रहा हूं। तो खैर ये बात तो क्लियर है कि एक टाइम पे ऑटिज्म और एडीएचडी होता ही नहीं था और आज बहुत ज्यादा तादाद में ये बढ़ चुका है। अब इसका कारण क्या है? कारण जो मैंने पहले से ही बताता आया हूं वो कारण यहाँ पे और डिटेल में आप जान सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा कैमरे को क्लोज करना पड़ेगा, कि यहाँ पे ये 2 ग्राफ बने हुए हैं, एक नीले रंग का ग्राफ है और एक हरे रंग का ग्राफ है। जो हरे रंग का ग्राफ है, दैट इज जिसमें ट्रायंगल बने हैं, ये हरे रंग का ग्राफ, इट इज इंडिकेटिव ऑफ वैक्सीन्स। फॉर एग्जाम्पल 1970 की बात करें तो 10 से कम वैक्सीन लगते थे एक बच्चे को अपने बचपन में, 2 से 5 साल की उम्र तक में। भारत की बात करें तो भारत में उस वक्त अबाउट 3 या 4 वैक्सीन लगते थे। मतलब यह कि जो मेरी उम्र के लोग हैं, आपको मुझे शायद 4 ही वैक्सीन लगे होंगे। तो लेकिन जैसे से ईयर बढ़ते गए, अगर हरे वाले ग्राफ को आप फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 1985, यही जो 4, 5 या 8 से कम था, वही उसका डबल हो गया, करीब 12, 13, 14 हो गया। और ऐसे करते करते 2000 तक जाएं, सन 2000 में जो बच्चे पैदा हुए, उसके आसपास जो बच्चे पैदा हुए, उनको उनके बचपन में जो वैक्सीन लगे, लगभग 22 वैक्सीन लगे। अगर हम यूएस की बात करते हैं, ये यूएस का ही आंकड़ा दिया हुआ है। और उस वक्त भारत में करीब 12-13 वैक्सीन एक बच्चे को लगते थे बचपन में। अब आते हैं आज की बात पे। आज की बात में अगर यूएस की बात करें, हरे वाले ग्राफ को फॉलो करते हैं, तो आज की तारीख में एक बच्चे को 5 साल की उम्र से पहले ही 40 वैक्सीन लग जाते हैं जो बचपन में लगाए जाते हैं टुडे।
जो 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 बच्चे पिछले 2-4 साल में पैदा हुए हैं। भारत की बात करें तो आज की तारीख में भारत में कोई बच्चा पिछले 4-5 साल में पैदा हुआ है तो उसको करीब 23-24 वैक्सीन 3-4 साल में या 5 साल के अंदर अंदर में लग जाते हैं। तो एक टाइम पे जब हम पैदा हुए थे तब 3-4 वैक्सीन लगते थे, और आज की तारीख में भारत में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 24-24 वैक्सीन को लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपने देखा कि वैक्सीन कितनी तेजी से, द नंबर ऑफ वैक्सीन जो बच्चों को लगाए जा रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे भारत की बात करें, चाहे यूएस की बात करें, या दुनिया के अलग अलग पार्ट्स की बात करें। अब यहां पे आप फॉलो कीजिए ये ब्लू वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, यानी कि जो स्क्वायर फिगर है, ये स्क्वायर इज ए इंडिकेटर कि कितने ऑटिज्म के पेशेंट तब हुआ करते थे। और आप इस ग्राफ को अगर फॉलो करेंगे तो यही देखेंगे जिस रफ्तार से वैक्सीन, नंबर ऑफ वैक्सीन बचपन में जो लगाई जा रही है वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, उसी रफ्तार से ऑटिज्म के पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, उसी स्पीड से वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की तारीख में यूएस में हर 31 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है, जबकि 1970 में वही वाला आंकड़ा हर 10,000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म था। तो इस सबसे कंक्लूजन कि बचपन में लगाए जाने वाला वैक्सीन सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है कि आज की तारीख में भारत में या विश्व में ऑटिज्म और एडीएचडी क्यों बढ़ता जा रहा है। यानी कि जिन बच्चों को लोग मंदबुद्धि बोलते हैं, ऐसे बच्चे जिनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, ऐसे बच्चे जिनको 24 घंटे की केयर टेकिंग की जरूरत होती है और वो जिंदगी भर ही चलता रहता है, जो अपने पैर पे कभी खड़े नहीं हो सकते, तो उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो खैर कंक्लूजन यहां तक का ये है, अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च पेपर, अगर आप मैकॉले फाउंडेशन के रिसर्च पेपर को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पूरा 82 पेज का रिपोर्ट आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि सबसे बड़ा कारण वैक्सीन है। इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं जो नए पेरेंट्स बनने वाले हैं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म एडीएचडी ना हो, तो एक प्रिवेंटेबल कारण है जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि अपने बच्चे को किसी भी हालत में किसी भी तरह का वैक्सीन कभी भी मत लगाइए। तो ये तो हो गया एक फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से ऑटिज्म एंड एडीएचडी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है किसी एक हेल्दी बच्चे को ऑटिस्टिक बनाने में, क्योंकि जब वैक्सीन नहीं भी लगाए जाते थे तब भी 10,000 में एक बच्चे को तब भी ऑटिज्म होता था, लेकिन 10,000 में। भारत के आंकड़े की बात करें तो भारत में इस तरह के आंकड़े ठीक से रखे नहीं जाते या फिर रखे ही नहीं जाते, तो इसलिए भारत का कहना बड़ा मुश्किल है। रखे जाने से ये फायदा है कि कभी भी पोल खोलनी है तो पोल खुल सकती है, असली कारण क्या वो जाना जा सकता है, लेकिन भारत की जो मेडिकल लॉबी इस तरह से बनी हुई है कि ऐसे आंकड़े होंगे ही नहीं ताकि ये पता ही ना चले कि ये सारी बीमारियां बढ़ कैसे रही है, और नहीं पता चलेगा तो मेडिकल लॉबी को फायदा होने वाला है, वैक्सीन इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है। तो खैर इसी रिसर्च में आगे वही बात बताते हैं जो मैंने अपने कैन प्रोटोकॉल के 2000 पेरेंट्स को बताया, या हमारे ऑनलाइन कोर्स के 500 पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, वही चीजों को मैकॉले फाउंडेशन ने इलॉबरेटली बताया है। इनमें जो सबसे मुख्य कारण है आफ्टर द वैक्सीन, जो बचपन में बच्चे को या बच्चे के जन्म से पहले उनके जो प्रेग्नेंट वुमेन को दवाइयां दी जाती है, जैसे पैरासिटामोल दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक पैदा होते हैं। तो इस तरह से कुछ कारण है, जो छोटे छोटे कारण है जिनकी वजह से इट कैन बी ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। लेकिन वही वाले कारण ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है जब उन्हीं बच्चों को साथ में खूब सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, एज मच एज अगर हम भारत की बात करें तो 23-24 वैक्सीन एक बच्चे को, और अगर हम यूएस की बात करें 31 to 40 बोल सकते हैं, 40 वैक्सीन एक बच्चे को। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक हो जाए तो आपको सिर्फ इतना करना है, जितने सारे वैक्सीन हो सके बच्चे को लगा डालो। और एक और बात यह है कि जो मैं आपको साफ करना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में यह होता है कि वैक्सीन नहीं देंगे तो उसको पोलियो हो जाएगा, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, उसको मलेरिया हो जाएगा, देखिए एक बात समझिए कि वैक्सीन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने में। अभी तक जितने सारे वैक्सीन के ऊपर ट्रायल्स हुए हैं, अगर उन सारे ट्रायल्स को देखेंगे तो यही कंक्लूजन निकलता है कि वैक्सीन की वजह से कोई भी बीमारी कभी भी नहीं प्रिवेंट हुई है, बल्कि वैक्सीन की वजह से नई नई बीमारियां और आई हैं। जो बातें मैंने बताई हैं अभी आपको पिछले 1 मिनट में, इन सारे बातों का सबूत मैंने अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी कि सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी अपने पार्टिसिपेंट्स को एविडेंस के साथ दे दिया है। लेकिन आप में से वो लोग जो मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट नहीं है, या आप में से वो लोग जो हमारे कैन ग्रुप क्योर ऑटिज्म नाउ
ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो उनको अगर सारे एविडेंस चाहिए, एविडेंस नंबर 1 वैक्सीन कॉजेस ऑटिज्म एंड एडीएचडी, एविडेंस नंबर 2 कि वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट किसी को कभी हो ही नहीं सकता है, वही नहीं है, वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा 30 नवंबर 2025। 30 नवंबर इज राजीव दीक्षित जयंती, और राजीव दीक्षित जयंती के दिन मैं किताब रिलीज कर रहा हूँ। किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ, और इस किताब में 1000 से अधिक सक्सेस स्टोरीज ऐसे बच्चों की जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते ही 1 महीने के अंदर उनका ऑटिज्म और एडीएचडी रिड्यूस हो गया। ऐसे 1000 सक्सेस स्टोरीज उस किताब में मैंने डाला है, और वो किताब 30 नवंबर को रिलीज करेंगे। तो उसी किताब में आपको सारे सबूत, सारे एविडेंसेस दिखेंगे, एक सबूत, एक एविडेंस दिखेंगे। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है 30 नवंबर को। अगर आप उस दिन ऑनलाइन मुझसे जुड़ के वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक www.coronakal.tv में जाके लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं। सुबह 10 बजे, संडे का दिन है, यू कैन ज्वाइन लाइव। तो खैर, मैं ये उम्मीद करता हूं कि 30 नवंबर के बाद कम से कम एक बात क्लियर हो जाएगी कि ऑटिज्म एंड एडीएचडी इज क्योरेबल, वो ठीक हो सकता है। अभी तक जो एक मिथ, एक भ्रम फैला हुआ है कि ऑटिज्म अगर एक बच्चे को पाया गया तो जीवन भर ऐसे ही जीना है, एडीएचडी है तो ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, अब ये मिथ ब्रेक होने वाला है 30 नवंबर को। और आप और हम मिलके ऐसे बच्चों तक, ऐसे पेरेंट्स तक जरूर पहुंचे ताकि हम वो कैन प्रोटोकॉल उनके पेरेंट्स को समझाएं और वो बच्चे भी इस ऑटिज्म और एडीएचडी के ट्रैप से बाहर निकल पाएं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। उसमें कुछ थेरेपीज हैं जो पेरेंट्स को हम सिखाते हैं, जो वो घर बैठ के और फ्री में वो करते हैं, और जिससे 1 महीने के अंदर फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, उनमें टेंजिबल क्लियर कट डिफरेंस आ जाता है, इतना ज्यादा कि अब वो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं, बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल उनका सारे बिहेवियर हो जाते हैं, एंड दे आर एज नॉर्मल एज दे शुड बी। तो खैर, हमारे भारत में इस वक्त करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, और हमारे भारत में इस वक्त करीब 2 से 3 करोड़ एडीएचडी के बच्चे हैं, और इन सब के पेरेंट्स को यही बताया हुआ है कि आपको इसी प्रकार जीना पड़ेगा, यह आपको एक्सेप्ट करना है। और साथ ही साथ एक बर्डन के रूप में कुछ ना कुछ थेरेपीज भी डॉक्टर्स इनको सजेस्ट करते हैं, जैसे बिहेवियरल थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, साइकेट्रिक काउंसलिंग है, साइकेट्रिक मेडिसिन हैं, कुछ तरह के ड्रग्स हैं, और वो पेरेंट्स का जो एवरेज खर्चा आता है ऐसे बच्चों पर इन सारे थेरेपीज एंड ड्रग्स एंड काउंसलिंग को अगर मिला दें तो करीब 25 से 50 हजार के बीच में, कभी कभी 1 लाख रुपए भी पर मंथ।